हेलो एवरीवन। हम लोगों ने द डायमंड नेकलेस की स्टार्टिंग कर दी थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ स्टोरी पढ़ ली थी। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था कि इसके जो मैथिल्ड है, इसके पास जब ड्रेस नहीं थी तो इसके हस्बैंड ने इसको ड्रेस के लिए पैसे दिए। जब ड्रेस आने वाली तब इसने कहा कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मुझे पार्टी में ज्वेलरी पहननी है अच्छी। जब उसने कहा कि एक काम करो, 10 फ्रांसिस में बहुत सारे रोज़ आ जाएंगे, तुम रोज़ पहन लो और एक काम करो, तुम अच्छी दिखोगी। तो उसका कहना है कि नहीं, मतलब ये बहुत मटेरियलिस्टिक है, मतलब इसको ना चीज़ों से बहुत प्यार है। इसको अच्छी ज्वेलरी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी जगह जाना है, इसको एक लग्जरियस लाइफ जीनी है, इस टाइप की ये लेडी है। जबकि जो मिस्टर लॉयजल हैं वो हर एफर्ट करते हैं, हर तरीका अपनाते हैं कि उसको खुश रख सकें। बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, इन्विटेशन भी लेकर आए, सब किया। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टॉक टू हर अबाउट द प्रॉब्लम। मिस्टर फॉरेस्टियर at once bought a large jewel box. Choose for yourself, my dear, she said. अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मिस्टर लॉयजल ने कहा था कि काम करो, तुम अपनी दोस्त जो मिसेस फॉरेस्टियर हैं उनके पास जाना और उनसे कोई ज्वेलरी लैंड कर लो, मांग लो। और तो क्या हुआ कि जब ये खुश हो गई मैथिल्ड ने क्या किया, नेक्स्ट डे उसके पास गई, फ्रेंड के घर पे गई और उससे बताया कि ये प्रॉब्लम है, मुझे एक पार्टी में जाना है और मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो क्या तुम मुझे दे सकती हो। मिसेस फॉरेस्टियर ने बिना ज़्यादा सोचे एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स ला के इसके सामने रख दिया और कहा कि माय डियर, चूज़ योर सेल्फ, अपने आप चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। मैथिल्ड ट्राइड मैनी ज्वेल बिफोर द ग्लास बट शी कुड नॉट मेक अप हर माइंड। सडनली शी डिस्कवर्ड अ सुपर डायमंड नेकलेस. She placed it about her neck and liked it very much. Then she asked in hesitating voice, "Can you lend me this?" अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैथिल्ड थी उसने काफ़ी सारे ज्वेल्स ट्राई किए। एक मिरर था, ग्लास था, यहाँ पे ग्लास का मतलब है मिरर, कांच, आईना। तो उसने काफ़ी सारे नेकलेस ट्राई किए, काफ़ी सारे ज्वेल्स ट्राई किए, लेकिन उसको कुछ नहीं लगा अच्छा। अब एकदम से उसकी नज़र एक अच्छे से एक डायमंड नेकलेस पे गई और उसने उसको उठाया, उसके अपने गले से लगाया और कांच में देखा और उससे जो मिसेस फॉरेस्टियर हैं उनसे पूछा, थोड़ा सा हेजिटेटिंग, थोड़ी सी हिचकिचाहट में पूछा कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। सर्टेनली सेड मिसेस फॉरेस्टियर, हाँ बिल्कुल। मैथिल्ड फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एंड embraced her thankfully. Then she come back home with the diamond necklace. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैथिल्ड है ये अपनी दोस्त से बिल्कुल गले लग गई है, गले लगकर उसको थैंक यू बोल रही है, उसको इम्ब्रेस कर रही है। और जब वो वापस आई अपने वो डायमंड नेकलेस के साथ घर पे आ गई। इट वॉज द नाइट ऑफ द पार्टी. मैथिल्ड लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. शी लुक द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल. शी वॉज फुल ऑफ जॉय. ऑल द मैन नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर नेम. इवन द मिनिस्टर प्रेज्ड हर फॉर हर ब्यूटी. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जब ये आई अपने घर तो फिर उस रात जब ये पार्टी गए, जिस रात को पार्टी थी ये पार्टी में गए और मैथिल्ड लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। मतलब कि बहुत जो भी उसकी जो एफर्ट्स थे, जो भी उसने मेहनत करी, बहुत सही हुआ सब कुछ, सब अच्छा गया। सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी जितनी भी वहाँ पे वुमेन थी, उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर मैथिल्ड लग रही थी। शी वॉज फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश थी। सभी आदमियों ने उसको नोटिस किया, उसका नाम पूछा, मिनिस्टर ने भी उसको उसकी खूबसूरती के लिए उसकी तारीफ़ की, प्रेज़ किया। मैथिल्ड्स विक्ट्री वॉज कंप्लीट. शी वॉज the focus of all attention. Her beauty was matchless. She danced with joy and ardor. In triumph of her beauty, she forgot all about her husband. The poor fellow had been sitting and waiting in the corner of reception room. जो मैथिल्ड की जो जीत थी वो अब कंप्लीट थी। सब लोगों ने नोटिस किया, मिनिस्टर ने उसको प्रेज़ किया, वो नाची, बहुत उसने मज़ा किया, सबका अटेंशन उसकी तरफ था। उसकी जो खूबसूरती थी एकदम किसी से भी मैचलेस थी, मैचलेस मतलब किसी से भी कंपेरेबल नहीं थी, सबसे ऊपर थी। उसने बहुत नाचा। एक जो इसमें वर्ड दिया है ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। तो अपनी खूबसूरती की वजह से जो उसकी जीत हुई थी, वो मतलब इतनी खुश थी कि वो अपने हस्बैंड के बारे में भूल गई कि वो बेचारा आदमी जो रिसेप्शन रूम है उसके कॉर्नर में एक जगह बैठा हुआ है। वो बिल्कुल भूल ही गई थी, वो नाच रही थी, सब मस्ती कर रही थी, सब लोगों से बात कर रही थी, लेकिन वो ये भूल गई कि उसका हस्बैंड रिसेप्शन रूम के यहाँ पे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है।
इट वॉज 4 in the morning, सुबह के 4 बज गए हैं. वैन मैथिल्ड कुड टीयर हर सेल्फ अवे, जब वो उस पार्टी से थोड़ा सा अलग हो पाई. अ चिली विंड वॉज ब्लोइंग, चिली मतलब एकदम ठंडी हवा. हर हस्बैंड थ्रू अराउंड हर शोल्डर द ओल्ड शाल दे हैड कैरिड विद दैम. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इतनी ठंडी हवा चल रही है, सुबह के 4 बज गए हैं, तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके कंधे के ऊपर एक शॉल, पुरानी एक शॉल थी, वो डाल दी जो वो अपने साथ लेकर आए थे. दे हैड टू वॉक सम डिस्टेंस बिफोर दे कुड गेट अ कैब. अब उन्हें कुछ डिस्टेंस तक चलना था, क्योंकि थोड़ा दूर चलने के बाद कैब मिलती. द कैब टुक दैम टू देयर प्लेस. ग्लूमली दे क्लाइम्ड ऑन द स्टेयर्स टू देयर फ्लैट. अब यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लूमली फिर से आ गया है. इट वॉज ऑल ओवर फॉर मैथिल्ड. अब यहाँ पे क्या हुआ है, कैब जब घर पहुँच गई, अब यहाँ पे वो फिर से उदास हो गए. फाइनली पार्टी क्योंकि ख़त्म हो गई थी, जो मैथिल की पार्टी थी वो ख़त्म हो गई थी, सब ख़त्म हो गया. जिसके लिए भी इतना सब किया उसने खूब एंजॉय किया, लेकिन वो फिर से उदास थी क्योंकि पार्टी ख़त्म. शी रिमूव द शॉल from her shoulder and stood before the glass to have a final view of her glory. अब क्या हुआ कि जैसे वो थोड़ी सी उदास थी, ग्लूमी थी, अब इतने में क्या हुआ कि उसने उससे शॉल अपना कंधे से हटाया जाके देखने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर दिख रही थी, तो उसको अपनी ग्लोरी देखनी थी, कितनी सुंदर लग रही है, उसको देखना था कि कैसी लग रही है. तो जैसे ही वो कांच के सामने खड़ी हुई, सडनली शी गेव अ क्राई, एकदम से रोने लग गई. द नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था. What is the matter? asked Mr. Loisel. क्या हुआ? मिस्टर लॉयसल ने पूछा. मिस्टर लॉयसल ने पूछा कि क्या हुआ है. Forestiers necklace. I don't have it. What? How can that be? It is not possible. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि फॉरेस्टर का नेकलेस यहाँ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. तो पूछता है क्या, मतलब कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ये चीज़. And they looked in the folds of dress, in the pocket and everywhere. They could not find it. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने पूरे में देख लिया, हर जगह उसने छान लिया. जो ड्रेस के फोल्ड्स होते हैं, जहाँ से ड्रेस मुड़ती है, जहाँ पे भी वो फंस सकता है, वहाँ पे उन्होंने देखा, उस ड्रेस में पॉकेट्स में देखा, हर जगह देखा, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला. यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द पार्टी? आस्क्ड मिस्टर लॉयसल. मिस्टर लॉयसल ने पूछा कि जब हम पार्टी छोड़ रहे थे तब पक्का तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ था? यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. हाँ, मैंने फील किया था जब हम बाहर आए थे. बट इफ़ इट हैड फॉलन स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट. अगर ये स्ट्रीट पे या कहीं रोड पे अगर गिरता तो हमें आवाज़ ज़रूर आती. इट मस्ट हैव ड्रॉप्ड इन द कैब. यस, इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? नो. एंड यू? नो. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर कहीं रोड पे गिरता तो हमें आवाज़ आ जाती. ये पक्का जो कैब है उसमें ही गिर गया होगा. तो ये बोलता है कि हाँ, उसमें कैब में ही गिरा होगा. तो तुमने नंबर लिया कैब का? तो ये बोलती है कि नहीं. तुमने? बोलता है नो. दे लुक्ड एट ईच अदर इन डिस्मे. डिस्मे का मतलब होता है बेचैनी. जब कोई चीज़ खो जाती है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कोई चीज़ हमारी नहीं होती है और वो खो जाती है, तो हमें बेचैनी होती है. तो वो एक दूसरे को बेचैनी तरह से देख रहे थे, बेचैन होकर देख रहे थे. फाइनली मिस्टर लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. और अब मिस्टर जो लॉयसल हैं उन्होंने खुद को फिर से कपड़े पहने उन्होंने. ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड द कैब ऑफिस. अब यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन गए, कैब के ऑफिस गए. ही पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर. ही डिड एवरीथिंग एंड डिस्कवर्ड नथिंग. ही लुक्ड पेल एंड वियरी. अब यहाँ पे क्या हो गया है कि उन्होंने पहले कैब ऑफिस में भी जाके देखा, वो पुलिस स्टेशन भी गए, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, ऐड दे दिया कि किसी को अगर ये मिलता है तो वापस कर दे, इस टाइप से उन्होंने एक ऐड दिया. ही डिड एवरीथिंग एंड डिस्कवर्ड नथिंग. उन्होंने सब कुछ, वो हर चीज़ करी जो वो कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला. मैंने फिर से बताया, पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना. यू शुड राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प. क्लैस्प मतलब जो जहाँ से नेकलेस जुड़ता है, क्या कह सकते हैं उसको, जो जगह, मतलब उसका नेकलेस एक तरह से उसने ये बोला कि नेकलेस का एक पार्ट टूट गया है. नेकलेस का जो एक हिस्सा है जहाँ से वो चेन जुड़ी होती है, वो हिस्सा टूट गया है.
और हम लोगों ने उसको रिपेयर पे दे दिया है और दैट विल गिव अस टाइम टू लुक अराउंड। तो उसने कहा कि एक काम करो, अपनी दोस्त को तुम लिखो, लेटर लिखो और उससे कहो कि जो नेकलेस है उसका एक कोई पार्ट है वो टूट गया है और हम लोगों को उसको रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इस नेकलेस को वापस लाने में। शी रोट एज ही डायरेक्टेड। At the end of the week, they had lost all hopes. Mr. Loisel looked older by 5 years. We must arrange to replace the necklace, he said. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसा कि मिस्टर लॉयसल ने कहा तो वैसा वैसा मिसेस लॉयसल ने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वीक का एंड वीक आया तो उन्होंने तब तक सारी उम्मीदें खो दी थी, जो भी उनकी था कि मिल जाएगा, सब खो दिया था। मिस्टर लॉयसल लुक्ड ओल्डर बाय 5 years। अब इतना टेंशन में आ गया था वो इंसान, जो मिस्टर लॉयसल थे वो इतना टेंशन में आ गए थे कि वो बिल्कुल फीके पड़ गए थे और अपनी एज से 5 साल और बूढ़े लगने लग गए थे। हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, हम लोगों को नेकलेस का जो रिप्लेस है ऐसे ही सेम नेकलेस हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, मिस्टर लॉयसल ने ऐसा कहा। द नेक्स्ट डे दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर। अब वो हर ज्वेलर टू ज्वेलर, हर सुनार के पास जा रहे थे। दे ट्राई टू फाइंड अ नेकलेस लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ट्राई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस नेकलेस को कि वैसे ही कोई नेकलेस हमें मिल जाए ताकि हम उसको रिप्लेस कर दें। एट लास्ट दे फाउंड अ डायमंड नेकलेस दैट सीम एग्जैक्टली लाइक मिसिस फॉरेस्टियर्स नेकलेस। अब लास्ट में उन्हें एक डायमंड नेकलेस मिला जो एग्जैक्टली वैसा ही दिखता था जैसा कि मिसिस फॉरेस्टियर्स का था। It was valued at 40,000 francs, but the jeweler agreed to sell it for 36,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि क्योंकि डायमंड नेकलेस है तो ज्वेलर ने बोला कि 40,000 का है, ये 40,000 फ्रांसिस का है, लेकिन फिर लास्ट में 36,000 में उसने डन कर दिया कि चलो 36,000 में ले लेना। दे बैग द ज्वेलर नॉट टू सेल फॉर 3 days। अब यहाँ पे वो उससे भीख सी मांग रहे हैं, बैग्ड मतलब भीख मांगना, और उससे गुजारिश कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि आप बस इसको 3 दिन तक रोक के रखना, 3 दिन तक इसको बेचना मत बस। मिस्टर लॉयसल हैड 10,000 फ्रांसिस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब यहाँ जो मिस्टर लॉयसल हैं उनके पास 10,000 फ्रांसिस थे जो कि उनके पापा उनके लिए छोड़ गए थे, उनके फादर के लिए छोड़ गए थे। ही borrowed द रेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन ही वेंट टू द ज्वेलर, पेड द प्राइस एंड गॉट द नेकलेस। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने 10,000 तो उसके जो पापा छोड़ गए थे वहाँ से ले लिए, बचा हुआ अमाउंट उसने अलग अलग लोगों से बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो ब्याज होता है बहुत ज़्यादा ब्याज पर उसने मार्केट से पैसा उठाया और ज्वेलर्स के पास गया, ज्वेलर को पैसे दिए और नेकलेस ले लिया। मैथिल टुक बैक द नेकलेस टू मिसेस फॉरेस्टियर। यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, शी सेड मिसेस फॉरेस्टियर कोल्डली। She did not even open the jewel box and put it in the closet. मैथिल came back home। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैथिल जब उसके पास नेकलेस लेके गई तो मिसेस फॉरेस्टियर ने कहा थोड़ा सा कोल्ड, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा धीमे बोला उससे कि तुम इसे पहले भी लौटा सकती थी। यू हैव रिटर्न इट सूनर, मतलब इतना टाइम लग गया, तुम पहले भी तो लौटा सकती थी, 1 दिन के लिए मंगाया तुमने। और बिना उसको डब्बे को खोले उसने क्या किया, वो जाके क्लोजेट मतलब अलमारी में रख दिया। मैथिल्ड घर पे आ गई। मैथिल्ड नाउ हैड टू लिव वेरी हार्ड लाइफ। अब क्या हुआ कि जब इतना सारा इंटरेस्ट लग गया है तो इनके क्या खर्चे भी बढ़ गए हैं, इनको अपनी सैलरी ज़्यादातर जो भी है, जो भी पैसे ये मिस्टर लॉयसल कमाते हैं, ये सारी सैलरी अब इंटरेस्ट चुकाने में या वो पैसे जो इन्होंने लिए हैं, क्योंकि 36,000 फ्रांसिस का था, 10,000 इसके पास है, 26,000 फ्रांसिस अब इन्हें जो देना है लोगों को उसमें निकल जाएंगे, सारी इनकी सैलरी उसमें निकल जाएगी। तो मैथिल्ड को अब बहुत ही ख़राब या बहुत ही हार्ड लाइफ जीनी थी। द फ्राइटफुल डेप्थ हैड टू बी पेड। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप हर माइंड, सॉरी, हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने अपना बिल्कुल मन बना लिया था कि अब हम लोगों को जो डेप्थ है, जो हमने पैसा लिया है, ये हमें पूरा पूरा पे करना है। और हस्बैंड वाइफ ने बिल्कुल मन बना लिया था कि अब हम मेड को भी हटा देंगे, जो इनके यहाँ पे काम करती थी बाई, उसको भी हटा दिया।
और जो अपना फ्लैट है, जो इनका घर है, उसको छोड़ के अब हम छोटे से कहीं पर एक जो गरीबों की बस्ती होती है, पुअर लोकेलिटी, मतलब जहाँ पे सस्ती जगह मिल जाए, उस जगह जाके रहेंगे। तो मेड भेज दी, अपना घर छोड़ दिया और उसकी जगह एक छोटा सा रेंट पे एक जगह ले ली। नाउ मैथल हैड टू डू ऑल द वर्क in the kitchen by herself. She washed dishes, she scrubbed the greasy pots and the rosy nails with her rosy nails. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी किचन का काम है वो सारा मैथल को खुद करना है, बर्तन खुद धोने हैं। जो भी ग्रीसी का मतलब होता है, ग्रीसी पॉट्स मतलब जो चिकना होता है ना, कहीं पर जैसे काई जम जाती है, कोई चीज़ बहुत टाइम से अगर रखी रही है, जो भी गंदी चीज़ें हैं वो जहाँ पे चिकनाहट हो सकती है, उसे हम बोलते हैं ग्रीसी। अब उसको अपने जो रोज़ी नेल्स, मतलब बहुत सुंदर नाखून थे उसके, उनसे अब उसको वो स्क्रब करनी पड़ी है, ग्रीस जो है ना उसको अब हटाना पड़ रहा है अपने नाखूनों से। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनेन। लिनेन एक कपड़ा होता है, बहुत हार्ड कपड़ा होता है, और सॉइल्ड मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं सॉइल्ड का, सॉरी हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, लिनन जो है ना वो एक कपड़ा है, और सॉइल्ड का मतलब होता है डर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ गंदी हो जाती है ना, जैसे मैली इसको बोलते हैं, कोई चीज़ मैली हो जाए तो लिनन एक बहुत हार्ड कपड़ा है, और अगर वो मैला हो जाता है तो उसको वो धोने पड़ रहे हैं, खुद से धोने पड़ रहे हैं। ईच मॉर्निंग शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट, she brought up the water, stopping at each landing for breathe. अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसको हर मॉर्निंग, पहले ये था कि फ्लैट में थे पानी आता था, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसको पानी खुद से लेके आना है। इसको आदत नहीं है तो ये क्या कर रही है, हर थोड़ी देर में रुक रही है, थोड़ी सांस लेती है, फिर लेके आती है, फिर रुकती है, फिर सांस लेती है, फिर लेके आती है। शी क्लॉथड herself like a poor woman, गरीबों की तरह उसने कपड़े पहने। शी saved each penny she could. अब यहाँ पे क्या था, पहले उसको बहुत अच्छी लाइफ जीनी थी, लग्जरियस, के पैसे की कोई टेंशन ही नहीं। उसने अपने हस्बैंड से 400 फ्रांसेस ऐसे मांग लिए जैसे कि कुछ भी नहीं है, इतना महंगा हार ले लिया। लेकिन अब एक एक पैनी, एक एक पाई वो खुद के लिए बचा रही, जितनी वो बचा सकती है। हर हस्बैंड डिड पार्ट टाइम जॉब्स इन द इवनिंग। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड क्लर्क था मिनिस्ट्री में, लेकिन अब उसको एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी थी। ही वर्क नाइट्स ऑल्सो, उसने रात को भी काम किया, शाम को, मतलब दिन में भी वो काम कर रहा है, फिर शाम को भी वो काम कर रहा है पार्ट टाइम जॉब, और रात को भी काम कर रहा है। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। अब 10 साल तक ये लाइफ इनकी चलती रही। एट लास्ट दे हैड क्लियर्ड ऑल देयर डेब्ट्स एंड द हैवी इंटरेस्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 साल लगे इन्हें, लेकिन 10 साल में इन्होंने जो भी इन्होंने पैसा लिया था वो सब इन्होंने चुका दिया, उसका इंटरेस्ट भी चुका दिया है। आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। और यहाँ पे हमें ये पता लग गया है कि पहले इन्होंने कितनी अच्छी जो लाइफ थी वो जी रहे थे, लेकिन फिर उससे भी मैथल्ड खुश नहीं थी। लेकिन इसकी एक गलती की वजह से, जो नेकलेस था उसकी गलती की वजह से इनको अब इतनी हार्ड लाइफ जीनी पड़ रही है। सारी सेविंग्स चली गई हैं इनकी, जो भी चीज़ें कर सकते थे अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक आप इसका एक बार रिवीजन कर लेना। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो आप एक बार इसको रिपीट भी कर लेना। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर करके इसमें जो लिखा हुआ है उसको रीड कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम मिलेंगे तब हम उस चीज़ को क्लियर कर सकें। थैंक यू।